19वीं सदी का यूरोप उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। औद्योगिक क्रांति ने जहां एक ओर नई तकनीक और समृद्धि लाई थी, वहीं दूसरी ओर गरीबी, असमानता और शोषण को भी जन्म दिया था। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को कम वेतन, लंबे काम के घंटे और खराब रहन सहन की स्थिति का सामना करना पड़ता था। ऐसे में समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। नए विचारों और आंदोलनों ने जन्म लिया, जिनमें से एक था समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आर्थिक और सामाजिक समानता पर जोर देती है। ये मानती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, न कि कुछ व्यक्तियों या वर्गों के हाथों में। समाजवाद का लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां धन और संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हों। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स समाजवाद के दो प्रमुख विचारक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पूंजीवाद की आलोचना की और समाजवाद की स्थापना का आह्वान किया। मार्क्स और एंगेल्स का मानना था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है और पूंजीवाद अंततः समाजवाद द्वारा प्रतिस्थापित होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक विशाल साम्राज्य था जो आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा था। जार का शासन निरंकुश था और जनता के पास बुनियादी अधिकारों का अभाव था। प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की स्थिति को और बदतर बना दिया था। युद्ध में हार, भुखमरी और गरीबी ने जनता में असंतोष को और भड़का दिया। सेक्शन 5 1905 की क्रांति, पहला विस्फोट। 1905 में रूस में एक असफल क्रांति हुई जो जारशाही के खिलाफ बढ़ते असंतोष का प्रतीक थी। यह क्रांति मजदूरों, किसानों और बुद्धिजीवियों के एकजुट विरोध का परिणाम थी। हालांकि यह क्रांति असफल रही, लेकिन इसने भविष्य की क्रांति की नींव रख दी। सेक्शन 6 लेनिन का उदय और बोल्शेविक क्रांति। व्लादिमीर लेनिन एक प्रमुख मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किया। लेनिन का मानना था कि रूस में पूंजीवाद को एक क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंका जा सकता है। 1917 में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना की। सेक्शन 7 रूसी गृहयुद्ध और सोवियत संघ का जन्म। बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया। बोल्शेविकों को जारशाही समर्थकों, विदेशी ताकतों और अन्य क्रांतिकारी समूहों से लड़ना पड़ा। 1922 में गृहयुद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ का जन्म हुआ, जो दुनिया का पहला समाजवादी राष्ट्र बना। सेक्शन 8 रूसी क्रांति का विश्व पर प्रभाव। रूसी क्रांति का दुनिया भर में गहरा प्रभाव पड़ा। इस क्रांति ने पूंजीवाद को चुनौती दी और दुनिया भर के मजदूरों और उपनिवेशों में आशा की किरण जगाई। कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का उदय हुआ और शीत युद्ध का युग शुरू हुआ। सेक्शन 9 समाजवाद, उपलब्धियां और चुनौतियां। समाजवाद ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि समाजवादी व्यवस्थाओं को आर्थिक अक्षमता, राजनीतिक दमन और नौकरशाही जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। आज भी समाजवाद एक प्रासंगिक विचारधारा बना हुआ है जो दुनिया भर में बहस और चर्चा को जन्म देता है।